और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि कोरोना महामारी पर एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय का बेहद भड़काऊ बयान आया है। मुस्लिमों के खिलाफ कोरोना महामारी का फायदा उठा रही है सरकार, ये आरोप अरुंधति रॉय की तरफ से लगाया गया। कोरोना का फायदा उठाकर मुस्लिमों का दमन कर रही है मोदी सरकार, ये बड़ा आरोप अरुंधति रॉय ने केंद्र सरकार पर लगाया है, मोदी सरकार पर लगाया है। कोरोना का इस्तेमाल हिंदू मुस्लिमों को भड़काने के लिए हो रहा है। भारत में हालात मुस्लिमों के जनसंहार की ओर बढ़ रहे हैं, ये बड़ा आरोप अरुंधति रॉय की तरफ से। इससे पहले भी वो कई इस तरह के भड़काऊ बयान दे चुकी हैं, जिसको लेकर राजनीति भी हुई और इसका विरोध भी हुआ हिंदुस्तान में। प्रेम शुक्ला बीजेपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, अरुंधति रॉय को तो जमातियों की करतूत में हिंदू मुस्लिम नजर आने लगा। देखिए, उनको सिर्फ जमातियों की करतूत पर तो वो मौन है, ऊपर से भारत में जहां पर बिल्कुल जो है किसी प्रकार का सांप्रदायिक भेदभाव किसी तरह से नहीं किया जाता, उस पर पूरी तरह से झूठ बोलती हैं। न केवल वो फ्रांस के अखबार को इस बारे में माफी मांगनी चाहिए, बल्कि अरुंधति रॉय को माफी मांगनी चाहिए और इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इन लोगों ने भारत विद्रोह में इतने अंधे हो चुके हैं लोग, इनके ध्यान में ही नहीं आ रहा कि जो चीज है ही नहीं, आप कृपा करके वो बताएं या प्रमाणित कर दें कि एक भी सिंगल किसी मुसलमान को टारगेट किया गया है क्या यहाँ पर कोरोना महामारी के समय? किसी भी मुसलमान को किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई भी आहत हुआ हो, ऐसा कहीं भी कोई प्रमाण है क्या किसी के पास? जो है ही नहीं। कल्पना शक्ति की उड़ान भरेंगे और ऊपर से एक्टिविस्ट कहेंगे, एक्टिविस्ट नहीं है ये, जो है फेक न्यूज। लेकिन प्रेम शुक्ला, फिर सवाल तो ये है ना कि कार्रवाई करेगा कौन? क्या लोगों को भड़काने का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए फिर? अगर ऐसी बात है तो ये पहली दफा नहीं है। ये कार्रवाई होगी, ये निश्चित तौर पर अब कार्रवाई को इन्होंने सामने से निमंत्रित किया है और पर कार्रवाई होगी ही, क्योंकि जिस तरह से भारत के खिलाफ इनके मन में जहर फैला हुआ है, उस जहर को उतारने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत की जो इमेज है, आप पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ इस तरह की इमेज फैलाकर क्या हासिल करना चाहती हैं? क्या लक्ष्य है उनका? पूरा जो समूह है अरुंधति राय जैसे लोगों का, उस अरुंधति राय जैसे लोगों के समूह के मन में भारत के विरोध में किस तरह से जहर व्याप्त है और इस तरह का जहर किस तरह से पूरी दुनिया में फैलाकर भारत की इमेज को। हैरानी ज्यादा इसलिए है ना प्रेम शुक्ला, हैरानी ज्यादा इसलिए कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है कोरोना वायरस। पूरा विश्व इस वक्त जंग लड़ रहा है, लॉकडाउन है पूरी तरह से। ये तथाकथित सो कॉल्ड बुद्धिजीवी अवार्ड वापसी गैंग, इस पर भी इस तरह का स्टेटमेंट जब देता है तो ये सीधा सीधा लोगों को टारगेट कर ही तो हुआ। तो मेरा वही सवाल है कि क्या अब वो समय नहीं आ गया है कि सख्ती होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त कार्रवाई होगी ही इनके खिलाफ, क्योंकि गिद्धों के इस समुदाय के खिलाफ, सयालों के इस समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करना ये इस समय का आपद धर्म है, काल धर्म है जी। लेकिन ये तो इन लोगों को बैठे बिठाए मौका मिल गया ना ऐसी बयानबाजी करने का। नहीं, मौका कहाँ है इसमें? किसी मुसलमान को कहाँ टारगेट कहाँ किया गया? ये उल्टा इस तरह के विवादों में फैलकर भारत को जो सफलता प्राप्त हुई है उसको विफलता सिद्ध करने का एक षड्यंत्र है, उसका अंग है जमात जो करना चाह रही थी। प्रेम शुक्ला, एक और बात है, आपको याद होगा जो हालांकि इस वक्त जो वीडियो हम दिखा रहे हैं अरुंधति रॉय की, वो है जिसमें वो रंगा बिल्ला नाम बताने की नसीहत दे रही थी उस वक्त। लेकिन ऐसे लोग जब खुलकर ये ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं तो वो कुछ मुट्ठी भर लोग जो इस फिराक में रहते हैं कि उन्हें बैकअप किसका मिलेगा, वो एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, वो एक पूरा समूह है ना। देखिए, भारत के विरोध में काम करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समूह है जिसकी भारत में भी इस तरह से जड़ें व्याप्त है, भारत में भी उनको समर्थन देने वाले लोग हैं। अभी अरुंधति राय की आराधना करने वाली पत्रिकाएं हैं कि नहीं है? अरुंधति राय की आराधना करने वाले न्यूज चैनल्स हैं कि नहीं है? अरुंधति राय का समर्थन करने वाले एक मुट्ठी भर एक्टिविस्ट हैं कि नहीं है? अरुंधति राय का समर्थन करने वाले हमारे दुश्मन देश हैं कि नहीं है? इन सबका एक जो है जमाया नेटवर्क है। ये मान लिया जाए कि कार्रवाई होगी प्रेम शुक्ला? निश्चित कार्रवाई होगी। देखिए, भारत के एक व्यक्ति के हितों के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति करता है, एक व्यक्ति को ही दुष्प्रचारित करता है, तब तक सहा जा सकता है। लेकिन राष्ट्र की जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे राष्ट्र के संदर्भ में अगर कोई उसको बदनाम करेगा, पूरे राष्ट्र को अगर कोई बदनाम करने का प्रयास करेगा, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना ये राष्ट्रीय धर्म है और उससे कहीं से भी
भारत के सत्ता में बैठे हमारे जो आदरणीय मोदी जी और हमारा जो मंत्रिमंडल है, हमारी जो सरकार है, वो रंच मात्र भी कोई भी भारत विरोधी कार्रवाई करेगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करेगा। ये पूरी उम्मीद की जाएगी प्रेम शुक्ला, क्योंकि आप इस वक्त ये बात कह रहे हैं कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा ऐसे सेंसिटिव टाइम पर, कि जब हर कोई चाहता है कि एक साथ मिलकर इस जंग को लड़ें। तो ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग हैं समाज के जो अपने आप को बुद्धिजीवी तो कहते हैं, लेकिन सिर्फ भड़काऊ स्टेटमेंट देकर कैसे लोगों को सीधे तौर पर टारगेट वो करते हैं। धन्यवाद आपका प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, ये जो स्टेटमेंट दिया है इसके बारे में और विस्तार से बताइए, और इसमें क्या कहा गया? बिल्कुल पयोधी, मैं आपको सबसे पहले इससे जुड़ा और अपडेट दे दूं। मैं बता दूं कि अरुंधति राय ने जो बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की आड़ में भारत में मुसलमानों का दमन किया जा रहा है, और एक शब्द का इस्तेमाल किया है अरुंधति रॉय ने अपने इंटरव्यू में जो दिया है कि भारत में मुसलमानों का नरसंहार किया जा रहा है, सरकार की तरफ से कोशिश हो सकती है। देखिए, ये बड़ी बात है और इसको लेकर बीजेपी के कई सांसदों ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी के राज्यसभा के सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने एक ट्वीट भी किया है और कहा है कि अरुंधति रॉय का ये बयान देशद्रोही बयान है और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। आप देखिए, ये भड़काऊ बयान नहीं है, ये बयान है देश को बदनाम करने का, देश विरोधी, सीधे सीधे देशद्रोही बयान है। आप किस आधार पे जो देश 125 करोड़ का जो देश सेकुलर मुल्क है, आप उसकी छवि दुनिया में बदनाम कर रही हो और कह रही हो कि भारत में 20 करोड़ तकरीबन मुसलमान हैं, और आप आरोप लगा रही हो कि भारत में मुसलमानों का नरसंहार किया जा सकता है। ये सीधे सीधे देशद्रोही बयान है, और यही वजह है कि प्रोफेसर राकेश सिन्हा जो सांसद हैं बीजेपी के राज्यसभा के, उन्होंने कहा है कि अरुंधति रॉय पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे देश को बदनाम करने की बड़ी साजिश है। ब्रह्म प्रकाश, एक और बात है यहाँ पर कि ऐसे लोग जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, आप देखिए कि ये वही पुलिस है देश की, वही सरकार है जो हाथ जोड़कर विनती कर रही थी उन जमातियों से कि आप लोग निकल कर आ जाइए ताकि आपका जो एरिया है, आपके जो परिवार हैं, वो इसकी जद में ना आए। हाथ जोड़कर पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी है उन्हें टारगेट किया जा रहा है, और इस तरह का भड़काऊ बयान की नरसंहार की कोशिश हो रही है। मतलब कोई तो कनेक्शन समझ में आए। तो ब्रह्म प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, धन्यवाद उनका सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरह की बयानबाजी जब होती है तो बतौर देश का नागरिक, देश की जनता होने के नाते आपको ये तय करना होगा कि क्या ऐसे भड़काऊ बयानबाजी से कोई असर आप पर पड़ना चाहिए। बहरहाल, कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, चाहे वो सामान्य क्षेत्र हो या हॉटस्पॉट वाला इलाका। इसी जरूरत को देखते हुए 15 साल के एक छात्र ने ड्रोन बनाया है जिससे इलाके को सैनिटाइज किया जा सकता है। तो वाराणसी में ड्रोन की मदद से हॉटस्पॉट इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। अहमदाबाद के अंदर एक 15 वर्षीय जेहान नाम के विद्यार्थी ने, आप देख सकते हैं कि किस तरह का आधुनिक ड्रोन जो है वो बनाया है। इस ड्रोन की खासियत की हम बात करें तो इस बतौर बहुत सारे ड्रोन आपने देखे होंगे, लेकिन ये ड्रोन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके अंदर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सैनिटाइजर की बोतल, सैनिटाइजर पंप लगाया गया है। कोरोना से जंग में ड्रोन काफी मददगार साबित हो रहा है। लॉकडाउन तोड़ने वालों की निगरानी हो या हॉटस्पॉट इलाकों को सैनिटाइज करने का काम, ड्रोन काफी मददगार साबित हुआ है। ड्रोन की इसी जरूरत को देखते हुए अहमदाबाद के 15 साल के युवक जेहन ने ड्रोन तैयार किया है जिससे ऊंची इमारतों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जब कोरोना आया हिंदुस्तान में तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि ड्रोन से हम सैनिटाइजर कर सकते। अभी गवर्नमेंट वाले लोग जो है वो अभी जा रहे सैनिटाइज करने, बट उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग के हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। सो मैंने सोचा कि एक ऐसा ड्रोन बनाऊं जिससे हम स्लम एरिया में सैनिटाइज कर सकते हैं ड्रोन से। ड्रोन से सैनिटाइजेशन की तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है, जहां हॉटस्पॉट में नगर निगम गरुड़ ड्रोन की मदद से सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है। ये ड्रोन 10 लीटर सैनिटाइजर से 20 किलोमीटर के इलाके को सैनिटाइज कर सकता है। वाराणसी में 5 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं जहां से कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले थे। एक बार में 10 लीटर घोल आएगा और उस 10 लीटर घोल से जो है 20 किलोमीटर एरिया कवर किया जाएगा। पहले अभी तो जो हॉट स्पॉट एरिया वहाँ करा जाएगा,
इसके बाद फिर और क्षेत्रों में भी किया जाएगा सुरक्षा के दृष्टि से। कोरोना के लिहाज से मदनपुरा काफी सेंसिटिव है और इसीलिए मदनपुरा को पहले सैनिटाइज करने का फैसला लिया गया है। सैनिटाइजेशन का काम सभी हॉटस्पॉट इलाकों में अभी भी जारी है। अहमदाबाद से अमित राजपूत के साथ नवीन पांडे, जी मीडिया, वाराणसी।